किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान के एक बेटा और एक बेटी थी। किसान बहुत ही गरीब था। वो दोनों पति पत्नी दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। किसान की पत्नी जब काम करने जाती तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाती थी और खेतों के मालिक से कहती, भाई मुझे मजदूरी थोड़ी कम दे देना, लेकिन मेरे बच्चों को साथ लाने दो। मैं इन्हें कहाँ छोड़ूंगी, इनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। इसी तरह मजदूरी करते करते दोनों बच्चों का पालन पोषण करते धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। किसान ने पहले अपनी बेटी का विवाह कर दिया, फिर किसान ने बेटे का भी विवाह कर दिया। अब बहू घर में आ गई। तब किसान की पत्नी ने सोचा, अब तो बहू घर में आ गई है, मैं शिव मंदिर जाया करूँगी पूजा करने और शिव चर्चा में भी जाया करूँगी, क्योंकि किसान की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। लेकिन अधिक काम होने के कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब तो बहू आ गई है, घर का काम बहू कर लिया करेगी। फिर शिव चर्चा में जाती और बहू से कुछ पैसे मांगती। वह रोज़ ऐसा ही करती, बहू से पैसे मांगती। फिर एक दिन बहू ने सोचा, ये बुढ़िया तो रोज़ मुझसे पैसे मांगती है, पता नहीं पैसों का क्या करती है। तब बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, आपकी माँ रोज़ शिव चर्चा में जाती है, मंदिर जाती है और रोज़ मुझसे पैसे मांगती है। तब लड़के की माँ ने कहा, देखो, पहले मेरी माँ अकेली थी तो पूजा कामकाज का वक्त नहीं मिलता था, भगवान को मन में बसाती थी पर कभी पूजा नहीं कर पाती थी। अब उन्हें मौका मिला है तो पूजा पाठ कर लेती है, इसमें क्या बुराई है। लड़का कहता है कि माँ को शिव चर्चा में जाने दो, वो 10 रुपये मांगती है, मैं उन्हें 20 रुपये दूंगा। अब बहू ने कहा, हाँ, जब मैं पैसे मांगती हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। वह अपने पति से भी झगड़ा करने लगती है। अब किसान की मृत्यु हो चुकी थी। जब भी कोई भिखारी किसान के घर आता तो किसान की पत्नी कुछ न कुछ दान में दे देती, भोजन भी कराती थी। वह चाहे खुद भूखी रह जाती पर भूखे को भोजन कराती। यह सब देखकर बहू को बहुत गुस्सा आता था। उसने अपने पति से कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी माँ किसी भी मांगने वाले को भोजन चावल जो भी मिले दान कर देती है। तब बेटे ने माँ से कहा, तब माँ कहती है, बेटा, किसी भी भिखारी को खाली नहीं लौटाना चाहिए और मैं मुट्ठी भर अनाज ही तो देती हूँ। मुझे चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना थी, पर हमने कभी किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तब बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जो तुम्हें सही लगे वो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और बहू के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बहू सोचने लगती है, अब इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल देंगे। किसान की पत्नी मंदिर में पूजा करने जाती थी। वहाँ एक पुजारी जी रहते थे। वह रोज़ मंदिर जाती पूजा करने के लिए। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम्हारी माँ गलत है। मंदिर में एक पुजारी है, वो रोज़ पूजा के बहाने उसे मिलने जाती है। पिताजी के मर जाने के बाद ये अकेली हो गई है तो एक साधु से संबंध रखती है। यह सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, ये क्या कह रही हो तुम। बहू ने कहा, क्यों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये तो मंदिर को भी अपवित्र कर रही है। ये सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बूढ़ी माँ रोते रोते रास्ते में जा रही थी।
तभी एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वह पूछते हैं, बहन कहाँ जा रही हो और इतना रो क्यों रही हो। तब किसान की पत्नी कहती है कि क्या बताऊँ, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खुद नहीं पता। तब वो बूढ़े बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ, मेरे मंदिर में रहना, वहीं पूजा पाठ करना। मैं साल में एक बार मंदिर में आता हूँ। तो वो किसान की पत्नी मंदिर में चली गई और वहीं रहने लगी। उसके लिए खाना, कपड़े, पूजा सामग्री सब अपने आप आ जाते थे। उसे पता भी नहीं चलता था कि यह सब कौन रख जाता है। और अब वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ करने में ही अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब किसान की पत्नी बहुत बूढ़ी हो गई थी। इधर गांव के लोग उसके बेटे से कह रहे थे कि तुम्हारी माँ उस मंदिर में रहती है, उसे घर क्यों नहीं ले आते। बूढ़ी माँ के जाने के बाद उसके बेटे बहू बहुत ही गरीब हो गए थे। अब उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और किसान की पत्नी की मंदिर में ही मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों ने आकर उनके बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ की मंदिर में ही मृत्यु हो गई है। तब बेटा आंसू बहाने लगा और कहने लगा, आज हम माँ को ठाट बाट से घर लाएंगे। मेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। फिर बेटा और बहू मंदिर जाते हैं। तब सब लोग कहते हैं, क्यों झूठे आंसू बहा रहे हो, अब ये घर नहीं जाएगी, यहीं से ले जाकर हम सब लोग इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। तुम्हें इन्हें घर ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब बेटा कहता है कि नहीं, मेरी माँ जिंदा है और मेरी माँ ज़रूर उठेगी। और वो माँ से विनती करता है। तब सब लोग बूढ़ी माँ की अर्थी उठाने लगते हैं तो अर्थी नहीं उठती। तब सब लोग सोचते हैं, क्या बात है जो अर्थी उठ नहीं रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहीं गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। तो कुछ लोग ने मना कर दिया, नहीं, यह मंदिर है, यहाँ गाड़ नहीं सकते। तब एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा कि क्या बात है। तब सबने सारी बात उन बाबा को बताई। तब बाबा ने कहा कि अर्थी उठ जाएगी, बस इनके बेटे बहू को दूर कर दो और इन्हें ले जाओ। सबने मिलकर बेटे बहू को दूर कर दिया। अर्थी उठ गई। गांव वालों ने ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उसी मंदिर में ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। बेटे बहू को उनके किसी भी कार्य में शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ ने मरकर भी बेटे बहू को अपने से दूर कर दिया। क्योंकि बेटे और बहू ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया था और उन पर झूठा आरोप लगाया था, इसलिए बूढ़ी माँ ने मरकर भी उन्हें अपने नज़दीक नहीं आने दिया। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।